हेलो एवरीवन। आज मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। आईपी यूनिवर्सिटी के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए फॉर्म्स निकले हैं वो फिल कैसे करने हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हमें रेगुलरली कॉल्स कर रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने एक आज स्टूडेंट को अपने साथ बिठाया है, सिद्धांत को। और इसका फॉर्म फिल करने के लिए हम आज आए हैं। हम यहाँ पे उसका फॉर्म फिल करेंगे, उसकी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बताएंगे क्या क्या चाहिए, किस साइजेस में चाहिए। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपके लिए स्टेप बाय स्टेप इजी प्रोसेस हो। इसके लिए सबसे पहले हम अपने क्रोम पे आ जाते हैं। मैंने अपना क्रोम ओपन किया। क्रोम में मुझे जो टाइप करना है वो है ipu.admission.nic.in। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा ipu.admissions.nic.in। यहाँ पे जैसे मैं ओपन करूंगा मेरे पास ये देखिए गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो गई है। नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है आईपीयू रजिस्ट्रेशन। मैंने इसको न्यू लिंक में ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे आया। यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए डिटेल्स दिखा रहा है। अगर किसी का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, मेरी न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हमें कुछ एक चीज़ें देता है कि जो जो चीज़ें हमें ध्यान से पढ़नी है। आपको इन चीज़ों पे बहुत ध्यान से जाना है। इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं, पहली चीज़, जो आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं आपने उसका ध्यान रखना है। आपको क्या क्या चाहिए, आपको रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए जो कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए विद 80% फेस, विदाउट मास्क। आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बैंक का कैंसिल चेक चाहिए जेपीजी में। और जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स मतलब आपके 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सारा चाहिए हमें पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। इसके बाद आपको एक फॉर्म फीस भरनी होती है। 1500 का इसमें एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है अभी। और एक बाद में आएगा जो काउंसलिंग चार्ज आएगा, वो भी आपको पे करना होगा, जो कि रिफंडेबल नहीं होता। देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो अमाउंट रिफंडेबल नहीं है। चलिए अब जल्दी से इसको यस करते हैं। ये इसने पासवर्ड वगैरह की डिटेल्स बताई हैं कि किस टाइप का पासवर्ड आपको रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए। मैंने ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी पढ़ ली हैं। मैंने आई एग्री किया, कैंडिडेट नेम डाला। हमारे केस में कैंडिडेट नेम था है सिद्धांत। SI स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना, SIDDHANT। अगर आप स्पेलिंग में किसी चीज में गड़बड़ कर देते हैं तो सारा काम खराब हो जाएगा। या फिर आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप ये सारा का सारा कैप्स में फिल करें। इससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। SIDDHANT। मैंने फादर्स नेम डाला। इसके बाद मैंने मदर्स नेम यहाँ पे एंटर किया है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालनी थी। मैंने डे, मंथ एंड ईयर एंटर किया यहाँ पर। इसके बाद जेंडर, IST कोड, कॉन्टैक्ट नंबर डाला, कॉन्टैक्ट नंबर। कुछ चीज़ें बच्चे की डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए मैंने यहाँ से हटाई हुई हैं। प्लीज़ उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी मेंटेन रखें। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें ईमेल आईडी। इसकी यूज़र आईडी क्रिएट करनी है। जनरली यूज़र आईडी मैं बच्चे का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह को मैच करके बनाता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, इस चीज़ का कोई प्री डिफाइंड वे नहीं है कि यही बनाना है और यही नहीं बनाना। पासवर्ड, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा रखना है, जिसके एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता ही दिए थे कि आपको ये सारी चीज़ें रखनी है। ठीक है, इस केस में मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। वो पासवर्ड उसने ओके भी कर दिया है। मेरे पासवर्ड में वो सारी चीज़ें जो जो वो मांगते हैं वो सब इंक्लूडेड है। यहाँ पे इसने सिक्योरिटी पिन एंटर करवाया। मैंने इसको सबमिट कर दिया। उसने कहा ये फाइनल सबमिट है, मैंने कहा यस। और इसने इसको प्रोसीड कर दिया। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट डिटेल पे आएंगे जहाँ ये हमसे, ये देखिए, इसने ये बता दिया आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे अभी भी। SIDDHANT, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर शो कर रहा है। जो ईमेल आईडी है वो भी इसने मुझे शो कर दिया।
ठीक है, और पासवर्ड इसने फाइनल रीजंस की वजह से नहीं दिखाया, मैंने इसे फाइनल सबमिट कर दिया। यस, दिस इज डन विद मी। अब इसने दोबारा कहा कि आपका सारा ओके हो गया है, यहाँ से पासवर्ड सेव कर दीजिएगा अगर आप अपने सिस्टम पे कर रहे हैं। अगर ये काम आप साइबर कैफे वगैरह पे कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आप ऐसा कोई काम करो। फिलहाल में हम अपने सिस्टम पे कर रहे हैं तो मैंने इसे सेव कर दिया। मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया कि मैं लॉग इन करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्री डिफाइंड आ गई। मुझे अब सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पिन डालना है। वो मैंने डाला और मेरा साइन इन हो गया। अब मैंने कहा मुझे एक ओटीपी चाहिए, मैंने कहा मुझे ओटीपी चाहिए ईमेल आईडी पे। मैंने यहाँ पे सेंड ओटीपी कर दिया। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन की हुई है। मैं यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी पे आया, जीमेल के अंदर, और मेरे पास ये ओटीपी आ गया है। मैंने यहाँ से अपना ओटीपी कॉपी किया और मैंने इसे यहाँ आके पेस्ट कर दिया, जिससे वो मेरा वेरीफाई हो गया। मेक श्योर आप अपने जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं अपने पास सिक्योर रखेंगे, सेफ रखेंगे, किसी भी अननोन पर्सन को नहीं देंगे। अब जैसे ही मैं ये करता हूँ, ये मुझे सारे कोर्सेज के नाम दे देता है, मास्टर्स के। आपकी एक सिंगल पोर्टल रहेगा, यहाँ से आप बीबीए का भरो, बीकॉम का भरो, बीसीए का भरो, जितने भी आप भरना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ से भर सकते हैं, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बीबीए है, तो मैं यहाँ पे बीबीए सर्च करूंगा और उसके अंदर लॉग इन करूंगा। जिसमें भी लॉग इन करूंगा वही वाली चीजें आगे चलेंगी। अब देखिए मुझे यहाँ पे मिल गया बीबीए एंड अलाइड प्रोग्राम्स, जिसका कोड है 125। एप्लीकेशन शेड्यूल 1 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगी। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो सिक्योरिटी पिन है वो डालना है और मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। ठीक है, इसके नीचे जर्नलिज्म का भी है, होटल मैनेजमेंट का भी है, बीटेक भी है, बायोटेक भी है। ठीक है, बीकॉम है, बीए इन इकोनॉमिक्स है, बीए इंग्लिश है, लेटरल एंट्री के, मेडिसिन के, आर्किटेक्चर, एमबीए, एमसी, आपको सारे प्रोग्राम्स वन टू ऑल यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, बट वो फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैंने सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट वाला फॉर्म पे क्लिक किया। वहाँ पे मैंने अपना सिक्योरिटी पिन डाला और मैंने यहाँ पे कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर दिया। उसने पूछा सब कुछ ओके है, लास्ट डेट से पहले पहले करना है, आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। उसने मुझे सारी डिटेल्स बताई एंड आई एम गुड टू गो। नाम आ गया, फादर्स नेम आ गया, मदर्स नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया, कैटेगरी मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसने डू यू विश टू सेव कहा, मैंने कहा यस दिस इज फाइन विद मी। इसके बाद इसने मुझे एड्रेस डालने के लिए कहा। हमारे पास आधार कार्ड पड़ा हुआ है, आधार कार्ड पे मुझे एड्रेस मिल रहा है, दैट इज। मैं सारी डिटेल्स जितनी भी रिक्वायर्ड है प्रॉपर वे में फिल करूंगा। अब यहाँ पे इन्होंने ओनली कैरेक्टर्स कर दिया, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ रोहिणी कर दूंगा और मैं यहाँ पे सेक्टर 5 कर दूंगा। ठीक है, इसमें अगर आप चाहें तो आप फ्लोर वगैरह भी डाल सकते हैं, मेक श्योर आप प्रॉपर डालें, तभी वो काम आसानी से होगा। अगर आप चाहो तो आप कोई नियर बाय लोकेशन वगैरह की, वहाँ पे कौन सी आपकी नियर बाय एरिया है या नियरेस्ट क्या है, या कोई आप डिटेल्स जो भी आप उसमें डालना चाहें आप प्रॉपर एड्रेस डालें, ताकि आपको फॉर्म आने में या आपका एडमिट कार्ड आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डिस्ट्रिक्ट ज़रूर डालना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलिए। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर अलग है, आधार की डिटेल्स आपकी अलग है, रहे आप अलग रहे हो, तो आपको ये भरना है, वरना आप सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस करोगे और काम हमारा गुड टू गो हो जाएगा। यू हैव टू क्लिक सेव एंड नेक्स्ट एंड यू कैन मूव। जल्दी से जैसे हम ये फिल करेंगे, हम अगले पे आ गए कि मुझे अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये आपको पहले से तैयार करके रखनी है।
जो आपकी फोटोग्राफ है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें स्कूल लिविंग, या फिर आपका मोस्ट केस में 10th का भी सर्टिफिकेट, वो जो पीडीएफ है वो 10 to 200 के साइज के बीच की होनी चाहिए। जो फोटोग्राफ है वो 10 से 100 के बीच की होनी चाहिए। जो आपके सिग्नेचर हैं वो भी 10 से 100 के बीच में होने चाहिए। अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी पीडीएफ होना चाहिए 10 से 200 का। तो वो सारी चीजें आपको डालनी है। अब फोटोग्राफ के अंदर मैंने पहले ही ये सारी चीजें कही हुई हैं। आपको नीचे हमारा लिंक मिल जाएगा जहां पे आप ये देख सकते हैं कि आप फोटोग्राफ्स वगैरह को कैसे रिसाइज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग से शॉर्ट और वीडियो बना रखे हैं। अब मुझे फोटोग्राफ्स चूज करनी थी, मैं यहाँ पे आया, मैंने फोटोग्राफ्स पे आया यहाँ पर, और ये मेरे पास फोटोग्राफ मुझे चाहिए 10 से 100 के बीच की। तो मेरे पास एक फोटोग्राफ है जो है ये 264 KB की। ये फोटोग्राफ है मेरे पास 67 की। तो ये मेरी बढ़िया काम करेगी और ये फोटोग्राफ एकदम से अपलोड हो गई। इसके बाद मुझे 10th वाले का डॉक्यूमेंट नंबर डालना था, तो वो मैंने डाल दिया। लेट्स से यहाँ से फाइल चूज करी। ये 10 to 200 के बीच की थी, ये मेरा सर्टिफिकेट वाला था। और ये 200 प्लस था, ये मेरा 200 से कम था। मैंने इसे ओके किया, और ओके करते ही जल्दी से फटाफट मैं चाहता हूँ ये अपलोड हो जाए। सबमिट एंड प्रीव्यू किया, ये भी अपलोड हो गया, ये भी अपलोड हो गया। इसको मैंने सेल्फ वेरीफाई कर दिया कि मेरा सेल्फ वेरीफाइड है। मैंने इसको, एडिटिंग मेरी ओके है, दोनों चीज़ें डन है। मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया और मैं फटाफट अगले पेज पे आ गया। ये कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्या है? सेल्फ वेरीफाइड, ओके, मैंने फोटोग्राफ पे सेल्फ वेरीफाई नहीं किया था। ये दोनों वेरीफाई हो गए हैं, डन है। ओके करो, नेक्स्ट पे चलो जल्दी से। अब नेक्स्ट पे देखिए, डॉक डिटेल्स वेरीफाई प्रॉपरली करनी है। जहां थोड़ी सी गलती हुई दिक्कत हो जाएगी। ये मेरी यूजर आईडी है, नाम आ गया, फादर्स नेम आ गया, जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मदर्स नेम। इसके बाद एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गई, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट इसमें दोनों सेम है। अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ का आ गया, परफेक्टली फाइन। ये मेरी आईपी एड्रेस भी आ गया। अगर आप खुद फिल कर रहे हैं तो ये आईपी एड्रेस आपका खुद का आएगा, ये आपका डेट एंड टाइम आ गया। ठीक, डन, यहाँ तक ओके हो गया। अब हम यहाँ से क्या क्या काम कर चुके हैं। हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे आए, हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और ये मेरा फिल्ड फॉर्म, ये सब चीज़ें मेरी हो गई। डन। मैंने इसको दोबारा लॉगिन वहीं से किया, तो देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरा फिल हो चुका है, मगर ये बाकी सारी चीज़ें अभी इनकम्प्लीट है। जल्दी से इनको भी कंप्लीट करते हैं। हम एप्लीकेशन फॉर्म पे आए, यहाँ पे मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ ऑलरेडी फिल्ड है। चेक करते रहना, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। कहाँ से मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ? आई एम फ्रॉम दिल्ली। रिलीजन में, कैटेगरीज, फिजिकली हैंडीकैप वगैरह का कोटा होता है, आपको बहुत बेनिफिट देता है। अगर आप वहाँ से हैं, डिफेंस से हैं, वार्ड्स हैं, आप जेन के, माइग्रेंट्स के, आर्मी पर्सनल हैं, तो इसके आपको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, और वो आपको बेनिफिट भी देगा। अब मेरे पास यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं था, तो मैंने उनको फिल नहीं किया है। ठीक है। विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपको हेल्प करता है। और अंडरटेकिंग के रेफरेंस में मैंने फिलहाल एनए लिख दिया। सिद्धांत, मुझे बताओ बच्चे कि विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है? फेस पे बता बच्चे, फेस पे होता है विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन को। चलिए, मैंने अभी इसको एनए फिल कर दिया क्या केस में, या चलो आपके केस में कुछ नहीं है तो मैं इसको यही डाल देता हूँ। लेफ्ट राइट, ठीक है। इसे सेव एंड नेक्स्ट किया, इतना काम हमारा ओके हो गया। हम नेक्स्ट पे मूव कर गए। यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आ गए हैं, हमारे पहले दो फिल हो गए हैं। मैंने यहाँ पे कहा 10th की डिटेल्स चाहिए, पास्ट है, 10th का पासिंग ईयर 22 है, रोल नंबर मैंने डालना है। इसके बाद क्वालिफाइंग बोर्ड,
क्वालिफाइंग बोर्ड में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 10th में तो सीबीएसई आता है, मगर 12th में वाले में हमें सीबीएसई इंटरनेशनल का भी ऑप्शन आता है। आपने ध्यान रखना है, आपने ऐसी गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे आपके स्कूल की डिटेल्स आएंगी, जहाँ से आपने पास आउट किया है उनका पूरा एड्रेस आएगा। तो इस चीज़ को ढंग से फिल करना। रिजल्ट मोड आएगा, रिजल्ट मोड आपने डालना है कि ये परसेंटेज बेस्ड है या सीजीपीए बेस्ड है, वट एवर इट इज। हमारे केस में मैंने मार्क्स डाल दिए, ऑब्टेन्ड मार्क्स डाल दिए, और परसेंटेज ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। 12th की अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चा इस टाइम अभी 12th के एग्जाम्स दे रहा है, तो मैं पास नहीं लिखूंगा, मैं अपियरिंग लिखूंगा। कौन से ईयर में पास होगा, 24 में पास होगा। रोल नंबर मुझे डालना है, तो मेरे पास रोल नंबर है। ठीक है, 77 बच्चे। इसके बाद बोर्ड डालना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना इसमें, यहाँ सीबीएसई इंटरनेशनल आता है, बच्चा सीबीएसई लिखता है, सीबीएसई इंटरनेशनल आता है और उसको कर देता है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंस्टीट्यूट नेम, आप अपने स्कूल का नाम देंगे, जिस स्कूल से आप अभी एग्जाम दे रहे हैं। रिजल्ट मोड ऑब्वियसली अभी नहीं आएगा। मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया और मैं नेक्स्ट पेज पे जल्दी से पहुंच गया। अब सेंटर के ऑप्शंस देने हैं, कौन सी सिटी चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना, स्टेट सिटी बहुत ध्यान से फिल करना। जब मैं दिल्ली डाल रहा हूँ तो मैं इसको दिल्ली ही प्रेफर करूंगा। दूसरी में भी मैंने दिल्ली ही डाल दिया। आप जो भी आपके पास नियरेस्ट पड़े आप वो डालें। दिल्ली के पास मैंने नियर बाय में मैंने लेट से गुड़गांव डाल दिया। ठीक है, या इनफैक्ट बेटर विल बी गाजियाबाद, दैट विल बी मोर नियर। और अगेन मैंने दिल्ली ही डाला तीसरा भी, जिसे मैंने एग्जाम सिटी में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ताकि मेरे लिए एक चीज़ आना जाना ट्रैवल करना इजी रहे। मैंने इसको सबमिट कर दिया, ओके। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो वेरीफाई करवाएगा, तो मुझे जल्दी से गो थ्रू करना है कॉन्टैक्ट डिटेल से, और यहाँ पे एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी डालनी है। हमारे केस में जो अल्टरनेट नंबर होगा वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है, और ईमेल आईडी भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इस केस में जो ईमेल आईडी होगी दैट इज, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस हमारे केस में सेम था, तो हमने उसको सेम रखा है, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करे। इसके बाद देखो, मैं यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड कर चुका हूँ, डन है, मैं इसको देख सकता हूँ, बिल्कुल ओके है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर चुका हूँ, मैं उसे देख सकता हूँ, वो भी ओके है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डालना था तो उसकी डिटेल्स आएंगी, मैंने कास्ट सर्टिफिकेट पहले ही अपलोड करके रखा हुआ है। अगेन ध्यान से देखिए, 50 से 200 के बीच का साइज होना चाहिए, मैंने वही किया हुआ है और पीडीएफ में किया हुआ है, तो वो भी हो गया। इसके बाद मैंने सिग्नेचर थे, सिग्नेचर 10 से 100 के बीच में होने चाहिए, वो मैंने पहले ही रिसाइज करके रखा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको भी कहा था कि अगर आपने नहीं किया है तो मेक श्योर कि आपके पास इसको रिसाइज करो। अगर नहीं करना आ रहा है तो जल्दी से नीचे देखो, हमारी एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसे रिसाइज करते हैं। फोटो भी आ गई, और अभी मैंने कास्ट सर्टिफिकेट डाला था, वो क्यों नहीं आया, दोबारा डालना है जल्दी से। प्रीव्यू एंड अपलोड करना पड़ेगा, वो नहीं किया था इसी वजह से नहीं आया था। ये आ गया, डन है, बिल्कुल ओके है, फर्स्ट क्लास। इसका मेरा ओके काम हो गया। मैंने इस सिग्नेचर में भी यही गलती कर दी, जो गलतियां मैं कर रहा हूँ मैं नहीं चाहता हूँ आप करो, इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। बहुत ध्यान से करना है काम, कोई भी छोटी सी गलती आपके लिए दिक्कत कर सकती है। रिव्यू एंड अपलोड सेव, रिव्यू एंड अपलोड और सेव। ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हो गए, ये मेरी डिटेल्स हैं। सिद्धांत एक बार बच्चे इसको गो थ्रू कर ले। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पीएच में नो, डिफेंस पर्सनल में नो,
इस सब चीज़ों में कोई ओके नहीं है। ये आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क आ गया। ये आपकी डिटेल्स आ गई। रोल नंबर चेक कर ले बच्चे। ठीक है, 10th का रोल नंबर ओके है। 12th का भी देखो जल्दी से। ठीक है, ये भी ओके है। स्कूल वगैरह सब कुछ डन। मैंने 3 ऑप्शंस डाले हैं, दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव। ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, परमानेंट एड्रेस आ गया। ये आपके चारों डॉक्यूमेंट्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि यस आई हैव कंफर्म ऑल दिस डिटेल्स आर ओके, सेव एंड फाइनल सबमिट। यस करो। और ये आपका सारा काम हो गया। अब आपके पास दो ही चीज़ें रह गई हैं, या मैं कहूँगा फाइनल एक ही चीज़ रह गई है, रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए। आप यहाँ पे करेंगे पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। ये ऑनलाइन पेमेंट होगी, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के लिए। इसके साथ साथ जैसे ही हमारी अभी आप ये पेमेंट करेंगे, आपके पास एक मेल भी आ जाएगी, यहाँ से भी लॉगिन होके आप इसमें से इनवॉइस डाउनलोड करके, और जो आपका अपने मोबाइल नंबर और ये वेरीफाई करके आप उसका फॉर्म पूरा का पूरा डाउनलोड करके रखना। वो आपको हमेशा हेल्प करेगा, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है वही चीज़ ऐसी है जो आपको हर प्रोफाइल के अंदर हर वे में हेल्प करेगी, आपके पूरे एडमिशन तक। तो उसको संभाल के रखना। ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको सीयूईटी की वीडियो आप हमारी भी देख सकते हैं, वो भी अपलोड हो चुकी है। थैंक यू।